उत्तराखंड पर टिकी पूरे देश की निगाह है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता पर कोई चर्चा। शादी के बाद 1 साल तक नहीं ले सकेंगे तलाक। उत्तराधिकारी में गोद के लिए बच्चे समेत सभी संतानों को बराबर का हक। यूसीसी पर बोली कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। देवभूमि से समान कानून की शुरुआत हो रही है। महिलाओं को मिलेगा हक। हलाला इद्दत जैसी प्रथाओं का अंत होगा। जो है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के विधेयक के रूप में आने से सबसे ज़्यादा जो है वो महिलाओं का अधिकार सुरक्षित हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेदभाव हम महिलाओं के साथ में देखते हैं। उत्तराखंड को सही मायने में देवभूमि के साथ में देवियों की भूमि बनाने के लिए भी अग्रसर हुए हैं। उत्तराखंड की विधानसभा स्पीकर ऋतुभूषण का बयान आया सामने। सुबह 11 बजे फिर समान नागरिक संहिता पर होगी चर्चा। सदन में चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा बिल। यूसीसी पर बोले बीजेपी विधायक विनोद चमोली। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्टर पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन की रसीद से दोनों किराए पर या पीजी में रह सकेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, मुस्लिम देशों में भी यूसीसी लागू है, नेपाल में भी लागू है। उत्तराखंड नजीर बनने जा रहा है। हमारे सऊदी अरब में, टर्की में, अजरबैजान में, इंडोनेशिया में ये लागू है और हमारे देश में भी लागू हो रहा है। हमारे पड़ोस देश नेपाल में भी ये लागू है, पाकिस्तान में भी लागू है, तो यहाँ पर भी लागू होगा तो निश्चित रूप में इसका फायदा होगा। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत बोले, समान नागरिक संहिता के जरिए पहली बार बहुसंख्यक की बातें सुनी जा रही हैं। समान नागरिक संहिता पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया सामने। कहा, उत्तराखंड के सीएम को यूसीसी लाने के लिए बधाई। सही समय पर यूपी में भी लाएंगे यूसीसी। भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार को यूसीसी लाने के लिए बधाई देता हूं। और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। यूसीसी पर राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का बड़ा बयान। कहा, उत्तराखंड के बाद हम दूसरा राज्य बनना चाहेंगे जहां यूसीसी लागू हो। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। श्री कल्की धाम शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित किया। यूसीसी पर बोले, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, हिंदू मुसलमान के बारे में नहीं। ये तो राष्ट्रीय इशू है, देश का विषय है। ये हिंदू मुसलमान और धर्म का विषय नहीं है। और मुझे पक्का यकीन है कि देश के विषय पर, राष्ट्र के सवाल पर, मुल्क के किसी भी मसले पर हिंदू और मुसलमान सब एक हैं। जानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होने वाली है। ब्याज तहखाने में पूजा के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। आज खत्म हो रही है हेमंत सोरेन की रिमांड। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है ईडी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पेशी आज। ईडी की याचिका पर कोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और भानु प्रताप से ईडी ने की आमने सामने बैठाकर पूछताछ। जमीन घोटाले में अमीन सचिंद्र महतो और हेमंत के करीबी विनोद सिंह से भी सवाल जवाब हुए। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के समन पर आज राउ रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने दायर की है याचिका। ईडी के समन पर केजरीवाल से जवाब मांग सकती है कोर्ट। अब तक 5 समन जारी कर चुके हैं प्रवर्तन निदेशालय की टीम। ईडी के नोटिस पर आम आदमी पार्टी का ट्वीट। प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ सबूत पेश करेगी आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला। आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। महिला पहलवानों के आरोप पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। दिल्ली की राउ रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन। आज दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज है। मंत्री, सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अमेरिका के शिकागो में भारतीय छात्र पर हमला। हैदराबाद से मास्टर्स की पढ़ाई करने गया था छात्र। शिकागो में भारतीय छात्र पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 3 से 4 लोगों ने लात घूंसों से हमला किया। वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा। आयोग ने अजीत पवार गुट को माना असली एनसीपी। कहा, अजीत गुट को मिलेगा एनसीपी का सिंबल घड़ी। एनसीपी के चुनाव चिन्ह विवाद पर सुप्रिया सूले का बयान। कहा, एनसीपी किसकी है बच्चा बच्चा जानता है।
चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार गुट के समर्थकों में जश्न का माहौल। अजीत के पोस्टर लेकर समर्थकों ने अजीत दादा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। कहा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल महत्वपूर्ण होता है कि जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। लोकशाही में किसी भी फैसले का आगे चैलेंज कर सकते हैं। जो हमने फैसला लिया था वो सही था। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार को दी बधाई। कहा अजीत पवार को अभिनंदन करता हूं, उनको एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह मिल गया। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वान, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे साथ शरद पवार है, कोई उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने चुनाव आयोग के फैसले को सत्ता का दुरुपयोग बताया। कहा पार्टी के पिता हमारे साथ हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनाव आयोग के अजीत गुट को असली एनसीपी बताने पर उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा अभी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा हमारे लिए खुला है। एनडीए में शामिल होने के बाद आज पहली बार दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने का कार्यक्रम। एनडीए में शामिल हो सकते हैं जयंत चौधरी। यूपी में बीजेपी आरएलडी गठबंधन जल्द हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर किया। यूपीए सरकार की आर्थिक विफलताओं की पोल खोलेगी मोदी सरकार। जल्द श्वेत पत्र लाएगी सरकार। संसद का बजट सत्र 1 दिन के लिए बढ़ाया भी गया। संसद में श्वेत पत्र लाने पर बोले बीएसपी नेता मलूक नागर, अच्छा है यूपी में 10 साल की सरकार का लेखा जोखा आ रहा है तो भविष्य में इस सरकार का भी श्वेत पत्र आएगा। उद्धव गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा श्वेत पत्र का मतलब होता है जनता के पास सच पहुंचे, लेकिन बीजेपी ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक पास। जम्मू कश्मीर के गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पहाड़ी जनजाति और पहाड़ी एथनिक समुदाय को मिलेगा अनुसूचित जनजाति का दर्जा। पेपर लीक और नकल के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 लोकसभा में पास। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक का पेश किया। दोषियों को 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माने का प्रावधान। सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा फैसला। 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग की जाएगी। कहा मोदी सरकार सीमा को अभेद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी की गारंटी पर बीजेपी ने 8 भाषाओं में लॉन्च की डॉक्यूमेंट्री फिल्में। हम सपने न की हकीकत बुनते हैं। पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिला यूपी में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण। अखिलेश ने न्योता स्वीकारा। 16 फरवरी को राहुल की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश। इंडी गठबंधन पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा इंडी गठबंधन अब अस्तित्व में नहीं। नीतीश जी ने गठबंधन का अंतिम संस्कार किया। इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज है नहीं। इंडिया गठबंधन का जो जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया। फिर वो आईसीयू में चला गया, फिर वो वेंटिलेटर पे आ गया। फिर नीतीश जी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया पटना में। इंडिया गठबंधन बचा कहाँ है? आज बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। विधानसभा के बाहर बंगाल सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑडिट का आदेश दिया कि 2018 से 2021 तक का ऑडिट करेगा सीएजी। बीजेपी नेता हरीश खुराना की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश। 96 साल की लालकृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आडवाणी से मुलाकात की। भारत रत्न की बधाई दी। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरा बच्चा। प्रशासन की टीम ने मुश्किल से बच्चे को बचाया। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के इटावा में तैयारियां। एडीजी कानपुर में तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। राम मंदिर के प्रस्ताव पर सभा में 2 फाड़। 97 विधायकों ने किया योगी सरकार का समर्थन। उत्तर प्रदेश के झांसी में रेलवे स्टेशन पर जय श्री राम की गूंज। हैदराबाद से अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं ने लगाए जय सिया राम के नारे। अरुणाचल की सीएम पेमा खांडू ने भगवान रामलला के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहुंचे थे अयोध्या। उत्तर प्रदेश के बागपत में महाभारत कालीन लक्षागृह पर हिंदुओं का मालिकाना अधिकार होने के फैसले के बाद प्रशासन अलर्ट है। लक्षागृह के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है।
नई दिल्ली से गिरफ्तार लश्कर आतंकी रियाज को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पुलिस को दी है रिमांड। लश्कर आतंकी रियाज पर सीमा पार से हथियार और गोला बारूद की सप्लाई का आरोप। ओडिशा के बौद्ध जिले में 2 महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस स्टेशन पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। पुणे में अपराध पर लगाम कसने के लिए अनोखी पहल। पुलिस कमिश्नर ने शहर के करीब 200 गुंडों की कराई परेड। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी से मुसीबत। नेशनल हाईवे 5 पर बर्फ जमने से यातायात बाधित हुआ। हिमाचल के कुल्लू में भी हैवी स्नोफॉल हुआ है। रोहतांग में अटल टनल में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। लद्दाख के कारगिल में भारी बर्फबारी जारी। द्रास में बर्फबारी के बीच विंटर कार्निवाल का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के धार में आग का तांडव। हाईवे पर चलते ट्रक में आग लग गई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बाइक में लगी आग। लोगों ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। हरियाणा के करनाल में फैक्ट्री में लगी आग। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग बुझाई। राजस्थान के उदयपुर में होटल की ऊपरी मंजिल पर लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के पुणे में 11 मंजिला रिहायशी इमारत में एक फ्लैट में आग लगी। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मोहम्मदवाड़ी इलाके की घटना। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। यूपी के आगरा में दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह पता नहीं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कबाड़ की दुकान में धमाका हुआ। ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हुई है। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में रेलिंग से टकराकर पुलिस नीचे गिरा। गंभीर हालत में कार सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सड़क हादसे में छात्र की मौत हुई है। परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को पिकअप ने कुचल दिया। बिहार के मधुबनी में डबल मर्डर से दहशत। पानी को लेकर विवाद में हत्या। राजस्थान के अलवर में हनी ट्रैप का खुलासा हुआ कि 3 महिलाएं समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हजारीबाग से